दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते या फ्री ट्रेड डील की, जिसका सीधा मतलब है कि आपसी कारोबार में दोनों देश एक दूसरे के यहां से होने वाले आयात पर कम से कम टैरिफ या फिर टैक्स लगाएं। ये हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, पहले ये जान लें। कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में इसकी वजह से हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 20% तक बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा देश के कृषि सेक्टर को होगा, आम किसानों को हो सकता है, क्योंकि उन्हें उनकी उपज ज्यादा दाम पर बेचने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। दोनों देशों के बीच इससे सालाना 34 अरब डॉलर तक के कारोबार को बल मिलने की उम्मीद है। कृषि के साथ ही कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों, केमिकल बनाने वाले इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही एरोस्पेस उद्योग के लिए जो ब्रिटेन से आयात होता है उसमें भी कम लागत आएगी। अगले 3 साल में इस डील की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग की अगर बात करें तो अकेले इसे 2.5 अरब डॉलर तक की मजबूती मिल सकती है, ये इससे जुड़े संगठनों का अनुमान है। लंबे समय में इस सेक्टर को अकेले 7 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कुछ जरूरी पार्ट्स के आयात पर काफी फायदा होने वाला है, तो वहीं तकनीकी समझौते भी दोनों देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच में बढ़ सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 की बात करें तो दोनों देशों के बीच 131 अरब डॉलर के लगभग व्यापार हुआ था। दोनों देशों ने अगले 5 साल में से यानी 2030 तक आपसी कारोबार को 500 अरब डॉलर के बेंचमार्क तक पहुंचाने की बात कही गई है। भारत में ब्रिटेन से आयात की जाने वाली मेडिकल डिवाइस से लेकर लग्जरी कारें, अगर मैं लग्जरी कारों की बात करूं तो अभी तक जो ब्रिटेन से कारें आयात की जाती हैं उस पर अगर 100% तक आयात शुल्क लगाया जाता है तो वो अब घटकर 10% तक आ सकती है। यानी जो ब्रिटिश कारों के शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर खबर है। इलेक्ट्रिक सामान सस्ते हो सकते हैं जो ब्रिटेन से अब तक आयात किए जाते रहे हैं। जूते, कपड़े, फैशन के उत्पाद से लेकर चॉकलेट, बिस्किट, स्कॉच, विस्की और कॉस्मेटिक्स सस्ती हो सकती है। भारत के लिए फायदे की और बातें क्या है ये जान लीजिए। 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैक्स दरें 90% से भी ज्यादा कम हो जाएंगी या 0 तक पहुंच जाएंगी पहले के मुकाबले। भारत और ब्रिटेन का ये समझौता अमेरिका के लिए एक अलार्म की तरह है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि अगर हमारे शर्तों पर हमारे साथ ट्रेड डील आपने नहीं की तो फिर भारी टैक्स लगा देंगे, टैक्स दरें लागू कर देंगे आपके उत्पादों पर। हिंदुस्तान ने इस अस्थिरता के दौर के बीच इसीलिए दुनिया के लिए एक नया रास्ता तैयार किया है और यह है विकल्प की तलाश। अपने लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश, खास तौर पर उन उत्पादों के लिए जिसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता रहा है, अमेरिका में निर्यात किया जाता रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जिसको लेकर लगातार कहते रहे कि अगर हमारे उत्पादों के आयात पर अपने देश में आपने टैक्स की दरें कम नहीं की जो उनके मुताबिक बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, तो हम आपके यहाँ से अपने देश में आयातित होने वाले सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। हिंदुस्तान अगर अमेरिका की शर्तों को खारिज करता है तो फिर इसका असर जाहिर तौर पर होगा। हमारे निर्यात पर अचानक अमेरिका बहुत ज़्यादा टैरिफ का ऐलान कर देता है तो फिर जो हालात बनेंगे उस हालात का सामना करने की तैयारी तो अभी से करनी होगी। एक कदम बताया जा रहा है ब्रिटेन के साथ भारत के इस मुक्त व्यापार समझौते को। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका की तरफ से उसके साथ व्यापार असंतुलन वाले हर देश पर इस वक्त आर्थिक दबाव है। बाजारों पर एक खास तरह का असर देखा जा रहा है। आशंकाएं हर तरफ हैं। एक तरह से अमेरिका धौंस जमा कर ये बता रहा है कि अगर हमसे कारोबार करना है तो हमारी शर्तों पर अपने बाजार को पूरी तरह से खोल दो, कम से कम टैक्स हमारे उत्पादों पर लगाओ। लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा टैरिफ आपके उत्पादों पर लगाने वाले हैं। इसे इस तरह से समझिए कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार अमेरिका में 31-32 लाख रुपए के करीब आ जाती है। कई देशों में वहां आसपास के आ जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए के बीच है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की सीमा में घुसते ही लगने वाली जो ऊंची टैक्स की दरें हैं उसका असर इस पर आ जाता है। आप कहेंगे कि इतना भी टैक्स क्यों लगाना कि सामान की कीमत ही दोगुनी हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने उद्योग और कारोबार को बचा कर रखना है। अगर हमने अपनी रीढ़ बचा कर नहीं रखी तो फिर कई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटे उत्पाद के लिए। और आपकी कंपनियां तो इन विशाल विदेशी कंपनियों के दबाव में कब की खत्म हो जाएंगी अगर आपने अपनी तरफ से तैयारी नहीं की, इस तरह से टैक्स का स्ट्रक्चर बना कर नहीं रखा तो। क्योंकि अगर टेस्ला भी टाटा और महिंद्रा के आसपास या फिर इससे भी कम कीमत पर अपने उत्पाद हिंदुस्तान में बेचने लगे तो फिर हमारी कंपनियों का आगे क्या होगा। ये विशाल विदेशी कंपनियां अपने लिहाज से बाजार को मैनिपुलेट करने लगेंगी, एकाधिकार की तरफ बढ़ चलेंगी। वैसा ही हो सकता है जैसा कोका कोला और पेप्सी ने भारत में घुसने के कुछ ही सालों के बाद किया था। तब जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां देश की हुआ करती थी उन कंपनियों के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई
कि आखिरकार उन कंपनियों को अपने उत्पादों को बेचना पड़ा इन कंपनियों के हाथों। फिर आप कहेंगे कि ऐसा भी क्या है, जब दुनिया खुले बाजार के युग में है तो ऐसी चुनौतियों से तो निपटने को तैयार रहना ही होगा। सच है कि निपटना होगा। ताज़ा हवा चाहिए, इसलिए खिड़कियां दरवाजे तो खोल कर रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आंधी आ जाए और हम ही इसमें उड़ जाएं। इसलिए इतनी तैयारी करनी होगी कि अपनी तरफ से सेफ्टी वॉल्व जो भी उपाय हो सकते हैं वो करके रखे जाएं अपने बाजार को बचाने के लिए। अमेरिका भी टैरिफ को लेकर ऐसा करता रहा है अपने उत्पादों को बचाने के लिए। अमेरिका तो अपने पास के मुल्क कनाडा तक के केले जैसे उत्पाद पर भी 200 से 300% तक टैरिफ लगाता रहा है ताकि हमारे किसान बचे रहें। इतने सस्ते में विदेशी सामान देश में ना आ जाए कि अपने देश का सामान कोई खरीदे ही नहीं। इसलिए तैयारी हर देश करता है। अगर आप छोटे उत्पाद पे करते हैं तो कोई बड़े उत्पाद पे तो करेगा ही करेगा। अब बात वापस ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील की, जिसका सीधा मकसद है कि हम जिस मात्रा और कीमत पर अपने सामान विदेशों में निर्यात करते हैं और जितना मुनाफा कमाते हैं वो स्थिति बनी रहे, बेहतर हो, न कि कमतर हो जाए, मुश्किलें आ जाए, जो मौजूदा औद्योगिक स्थिति है वो और भी खराब हो जाए। अमेरिका की तरफ से अगर कठिन फैसला लिया जाता है, टैरिफ की ज्यादा दरें हिंदुस्तान के उत्पादों पर लगाई जाती हैं, तो तमाम वैकल्पिक स्थिति के लिए तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है कि उस दिशा में कदम है ये फ्री ट्रेड डील। आयात की अगर हम बात करें तो यानी अब तक जो सामान अमेरिका से आता रहा है, अगर उसी गुणवत्ता के सामान दूसरे देश भी बना रहे तो उनसे हाथ मिला लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे अगर अमेरिका की तरफ से ऊंची दरें लागू हों तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी रहें। हमें अगर वहां से आयात कुछ करना ही हो तो फिर हम ऐसे देशों से आयात करें जहां से हमें सस्ता सामान मिले उसी गुणवत्ता का। ठीक उसी तरह से जैसे कच्चे तेल के अपने आयात को भारत ने चुनिंदा देशों और पारंपरिक संबंध वाले देशों की जगह कई नए देशों के साथ विस्तार दिया पिछले कुछ सालों में, इस साल तो और भी ज्यादा। अब सोचिए अगर भारत ईरान से ही तेल का आयात करता रहता जो शुरू से चला आ रहा था, तो फिर क्या होता और ये युद्ध बहुत आगे चला जाता, बहुत ज्यादा दिनों तक चलता, तो फिर क्या होता। इसलिए भारत ने कई ऐसे मुल्कों के साथ अपने तेल आयात को, कच्चे तेल आयात को बढ़ा दिया, जिससे कहीं दुनिया में कोई संकट आए तो अचानक उस पर ज्यादा असर न हो, उसके सामने कई रास्ते एक साथ खुले हों। कि डील तो भले ब्रिटेन के साथ हुई है, लेकिन संदेश अमेरिका तक को दे दिया गया है और दुनिया के कई देशों को हिंदुस्तान ने एक नया रास्ता भी दिखा दिया है, क्योंकि कई रास्ते अमेरिका उनके लिए बंद कर चुका है। तो एक नया रास्ता हिंदुस्तान की तरफ से कि आप भी किन्हीं और विकल्पों की तरफ बढ़ो और किसी एक देश के साथ अपनी निर्भरता आयात निर्यात को लेकर कम कर लो। तो आज इस खबर में इतना ही। आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और आखिर में एक खास अपील, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने X और Instagram पर हमें अब तक फॉलो नहीं किया है तो बिना देरी के आप अभी फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।